हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित, डॉक्टर मनोहरी न्यू बुक, प्रश्नावली 2 का बी का प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 5वें तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 6वां है हमारा यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्य के m तथा n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, चलते हैं हल करते हैं। 6वां नंबर हमारा दिया है 3x² + 11x - 4 के शून्य m तथा n है। ठीक, तो इसके शून्य m तथा n हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन ये निकाल। शून्यकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक, शून्य का योग मतलब इन दोनों को जोड़ना है, m + n माइनस x का गुणांक कितना है? 11 बटे x² का गुणांक 3। ठीक, शून्यकों का गुणनफल ये सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। गुणनफल में हमारा m × n बराबर अचर पद क्या है? -4 बटे x² का गुणांक 3। ये हमारे निकल आए हैं। उसके बाद हमें जिसकी आवश्यकता है m/n का मान निकालना है। हमें ज्ञात करना है m/n + n/m। तो हम सीधे से लासा ले लेंगे m और n का भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा, m ऊपर भी है तो m² प्लस n का भाग देंगे m का तो m कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, n का गुणा हो जाएगा तो n²। कल हम लोग सूत्र एक पढ़े थे, a² + b², ये होता है a + b का होल स्क्वायर -2। यहाँ रख लेंगे एक स्थान पे m, तो m + n का होल स्क्वायर -2mn बटे m। सबका मान रख देते हैं। m + n का मान आया है -11/3 का होल स्क्वायर -2 × mn का मान आया है -4/3 पूरे के बटे mn की वैल्यू दी है -4/3।
माइनस का वर्ग होगा प्लस 13 का वर्ग हो जाएगा 121, 3 का वर्ग होगा 9, माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग हो 2 चौक 8 बटे 3 और पूरे के बटे माइनस 4 बटे, लासा लेंगे दोनों का 3 और 9 का 9 आएगा 130, 3 का भाग इसमें देंगे 3 बार, 3 8 24 पूरे के बटे माइनस 4 बटे 3। इन दोनों को जोड़ लेना है 121 और 24 जोड़ेंगे तो 145 बटे 9। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, ये जो सबसे लास्ट में ये सबसे ऊपर जाएगा और जो ये सबसे नीचे था ये इसके साथ आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे, 3 का गुणा इसमें कर सकते थे और 9 का गुणा 4 में कर सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, देखते हैं कुछ कटे तो काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 का 9, इसमें 3 से तो नहीं कटेगा, जो बचा गुणा करके लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस लगाना है, 145 एकम 145, 3 चौको 12। हम लोग चल रहे हैं 7वें नंबर प्रश्न में। 7वें में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये 7वां नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और 2 की तरह इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वर्ग है, इसको भी वर्ग बनाना है। कितने का वर्ग हो जाएगा, ये √3 का वर्ग। ठीक, और यहाँ पर सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पे हमारा दिया है एक्स प्लस √3, इसमें दिया है एक्स माइनस। ठीक, अब शून्य के लिए क्या करना है, बारी बारी से शून्य कर देना। शून्य के लिए यदि एक्स प्लस √3 बराबर 0, प्लस का इधर जाएगा माइनस का। दूसरा, यदि एक्स माइनस √3 बराबर 0, माइनस का इधर जाएगा प्लस का। ये दोनों शून्य निकल आए हैं। ठीक, हमें जांच करना है। जांच के लिए वही सूत्र, शून्यकों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्य, पहला शून्य का आया है माइनस √3, दूसरा आया है प्लस का √3। यक्स माइनस एक्स का गुणांक, यक्स वाला तो इसमें दिया ही नहीं, इसका मतलब क्या लेंगे 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ये घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इधर 1 का भाग देंगे 0 0, ये दोनों बराबर हो। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल पहला है माइनस का √3 गुणे दूसरा है 3। अचर पद क्या दिया हुआ है इसमें, माइनस का 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा है 1। ये कहें √3 का गुणा क्या हो जाएगा 3, और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3, ये भी दोनों पक्ष बराबर आ जाए। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखो। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 7वां। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, 8 भी पूरा 7 की तरह है। 48 + 2 - x² का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस पे है 48 + 2x - x², ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी घात ये है, इसको लिख लेते हैं -x² + 2x, लास्ट में 48, 48 × 48, माइनस का चिन्ह घटाने पर 48 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है, घटाने पर आ जाए 2। ठीक, तो 8 × 48, 8 - 6 x², यहाँ लिखेंगे 8 - 6 x दिया है, x प्लस का 48 माइनस x², 8 में x से 8x, 6 में x से 6x प्लस 48, दोनों में कॉमन ले लेंगे, माइनस यक्स, x² है तो x बचेगा, माइनस कॉमन हुआ तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं, यक्स माइनस प्लस क्या होगा, -6 थे 48, यक्स -8 दोनों में है तो यक्स -8, दूसरे में बचेगा माइनस यक्स -6। ठीक, अब हम निकाल लेंगे शून्य। शून्य के लिए, शून्य के लिए पहले तो शून्य करेंगे, x -8 बराबर 0, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का। दूसरा निकालते हैं, -6 बराबर 0, ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का, फिर माइनस से गुणा कर देंगे तो -6 यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये दोनों शून्य हमारे आ गए। ठीक है, अब इसको हम यहीं बगल में हल कर देते हैं, उससे आगे का ये। यहाँ लिखेंगे जांच। अब इसके लिए हमारा सूत्र होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये होता है -x का गुणा बटे x² का गुणा। शून्यकों का योग पहला क्या आया है 8, दूसरा आया है -6, यहाँ -x का गुणा क्या दिया हुआ है 2 बटे x² का गुणा दिया हुआ है -1, 8 में 6 जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 1 का भाग जब 2 में देंगे तो 2। अब दूसरा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र हमारा होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। गुणनफल में पहला 8 आया है, दूसरा आया है -6। अचर पद, अचर पद इसमें क्या है 48,
बटे एक्स स्क्वायर का गुणन माइनस एक, तो 48 माइनस लगा तो माइनस एक का भाग 48 है, 48 ये भी दोनों सब बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 9। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। 9 एक्स स्क्वायर प्लस के का एक शून्य 1 है, चूँकि एक शून्य 1 है, इसलिए जो x बराबर 1 होगा इस पूरे समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक, रखते हैं। x के स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस x के स्थान पर 1 प्लस के बराबर 0। 1 का वर्ग होगा प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 1 2 प्लस के बराबर 0, प्लस का 2 है इधर जाएगा माइनस का 2। ये हमारा 9वां नंबर प्रश्न हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल 10वें का पहला नंबर है दिया है 1/4 माइनस का 1, ठीक। हम द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक। एक्स स्क्वायर प्रश्न में पहला वाला योग दिया है, दूसरा वाला गुणनफल बोला है प्रश्न, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग के स्थान पे कितना लिखना है 1/4 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है माइनस का 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कम x/4 प्लस माइनस माइनस। अब इसके बटे 1 करके इसके बटे 1 करके क्या करना है, इसका लासा ले लेना, ठीक। जब लासा ले लेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहले वाले में हमारा
यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सेकंड। सेकंड में हमें दिया है √2 कामा 1/3। ठीक, इसमें भी यही सूत्र जब लिखेंगे तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, √2 इंटू x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारा 1/3 बटे 1 करके लासा ले लेते हैं। 3 में x² से 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बटे 1। बाद में हटा के लिखना हो तब भी लिख सकते हैं। ठीक, चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरे नंबर में 0 कामा √5 दिया हुआ है। ठीक है, तो सूत्र जब लिखेंगे तो x² माइनस शून्यकों का योग, योग हमारा कितना दिया गया है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस √5, ये 0 हो गया तो इसे छोड़ देना है, x² प्लस √5, ये क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 11 भी पूरा 10 की तरह ही है। प्रश्न नंबर 11, में पहला नंबर 1 कामा 1, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी हुई संख्याएं हैं। इसमें भी वही सूत्र लिख देते हैं, क्या होगा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणन। x² माइनस शून्यकों का योग क्या है 1 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, दूसरा ये भी एक दिया है x², एक में x से x प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा ये हमारा दिया हुआ है -1/4 कामा 1/4। फिर इसमें यही सूत्र जब लिखेंगे तो x² माइनस शून्यकों का योग के स्थान पे -1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4, x² माइनस माइनस प्लस x एक कम x/4 प्लस 1/4, इसके बटे 1 कर लेना। लासा जब लेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 लासा लेने में तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर पे दिया हुआ है 4 का मान। इसमें फिर वही सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योग 4 इंटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1। तो हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यों का योग और गुणनफल दोनों 10 के बराबर है, तो ए और सी। सबसे पहले शून्यों का योग, शून्यों का योग ये हमें दिया है 10। ठीक, शून्यों का योग का सूत्र क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक कितना है -5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 बराबर 10। ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बटे में उधर जाएगा गुणे में, और 10 क्या है गुणे में इधर आ जाएगा बटे में। काट देंगे 5 एकम 5 5 दूना 10। ये बराबर कितना आ गया 1/2। तो एक आंसर तो यही हो जाएगा। दूसरा शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल ये हमें दिया है 10। गुणनफल में क्या है अचर पद, अचर पद हमारा सी है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 10। ये बट्टे में ही इधर जाएगा गुणे में, और ए का मान उठा के रख देते हैं, तो 10 गुणते ए के स्थान पे है 1/2। 2 एक कम 2 2 पंचे 10, सी बराबर 5 और ये बराबर 1/2। तो दोस्तों ये हो गया प्रश्न नंबर 12। दोस्तों आप लोगों को हमारे ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।